गुरुवार के दिन हिसार के गुरु जंबीश्वर यूनिवर्सिटी में जननायक जनता पार्टी यूथ विंग के विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला और जेजेपी यूथ विंग कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर आधी रात में 7 गिरफ्तारियां की गई। इस एफआईआर को लेकर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सरकार के दबाव में ना तो डरेंगे और ना ही झुकेंगे। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में जननायक जनता पार्टी की यूथ विंग अपना एक विरोध प्रदर्शन कर रही थी और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, ये पुलिस का कहना है और इसी को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। यूथ विंग जननायक जनता पार्टी के 7 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसी पर रिएक्शन के लिए इस वक्त जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट होता है, इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है और इतना ज़बरदस्त एक्शन पुलिस का देखने को मिला। रात में 11 टीमों का गठन और 7 गिरफ्तारियां। देखो मुकेश जी, जहाँ बात पुलिस कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई ना तो प्रदेश ने पिछले 1 दशक में देखी है कि 2 गमले टूटने पर, धारा 333 बीएनएस लगने पर रात को जो एफआईआर में नामजद लोग हैं उनमें से तो एक, पर हमारे संगठन के 6 पदाधिकारी और 1 पदाधिकारी के पति को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके अरेस्ट के, ना तो हमें एफआईआर की कॉपी मिली, ना एफआईआर को अपलोड किया गया। ये साफ दिखता है कि सरकार की मंशा पॉलिटिकल संगठनों को कमज़ोर करने की है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी का अड्डा यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जा रहा है, उसको रोकने का जो हमारा प्रयास है, उसको कुचलने की पहला कदम है। ना हमारा कोई साथी घबराया है, ना घबराएगा। इस लड़ाई को और लड़ेंगे जब तक हरियाणा के छात्रों को उनके अधिकार ना मिले। अभी भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक छात्रा ने सुसाइड किया। जिस प्रोफेसर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम की परमिशन इनसो को दिलाई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि परमिशन क्यों दिलाई गई। ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने शासन को एज वाइस चांसलर एक अड्डा बना दिया गया करप्शन का, उनके विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है तो नायब सैनी उनको शय देते, ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते। दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि खुद दिग्विजय गिरफ्तारी के लिए हिसार पहुंच रहे हैं। देख, बिल्कुल दिल्ली से चल पड़ा है और एक भी साथी डरा हुआ नहीं। आप अगर एफआईआर के अंदर जितने नामजद लोग हैं, सारे यहाँ हमारे ऑफिस में मौजूद हैं और सभी यहाँ से इकट्ठे होकर अपनी गिरफ्तारी देंगे। कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जेल में जाने से कौन घबराया है। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे स्टेट में इसका रिएक्शन आप लोग तैयार करने जा रहे हैं और जिलावार विरोध प्रदर्शनों की रणनीति भी आगे तैयार की जिला अध्यक्षों की बैठक है अभी रोहतक के अंदर। यहाँ से सिर्फ मैं वहाँ जाऊँगा और इस पर रणनीति बनाएंगे और इस पर 27 तारीख को हिसार के अंदर स्टेट लेवल का प्रदर्शन अब बनाएंगे कि कार्रवाई भी हो और जो लोग करप्ट हैं, जिनने इस प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को पॉइजनस बना दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिर आखिरी सवाल और पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर चाहता हूँ। अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक आरोप लगाया गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल को कमज़ोर करने के लिए जेजेपी का गठन मनोहर लाल खट्टर ने करवाया था। वो तो पिछले 7 सालों से एक ही बयान दे रहे हैं, कोई नई चीज़ है? जननायक जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? और क्यों हुआ था, उस परिस्थिति हरियाणा के आमजन के एक एक व्यक्ति को पता है। वो तो खट्टर का योगदान बता रहे हैं। चलो, जिसका योगदान वो बताएं, उससे क्या बात सत्य है? मैं तो हमेशा कहता हूँ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। एक आपके पूर्व विधायक हैं नरवाना से, उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया देवेंद्र सिंह बबली पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कितनी सच्चाई इस परिस्थिति आपको पता है। 13 मार्च को जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिवस पे हिसार में रैली थी और हमें व्हिप जारी करना पड़ा था, उस दिन के बयानों से भी सारी चीज़ जनता के सामने आ गई थी।
तोड़ने की कोशिश हुई थी। और तोड़ने की कोशिश तो पहले दिन से थी, कोई घबराया था? आज जो हमारे लोगों को अरेस्ट किया है 6 पदाधिकारियों को, ये भी तो तोड़ने की कोशिश है। क्या हम कमज़ोर पड़ेंगे? राजनीति के अंदर लड़ाई लड़ने बड़ा कामयाब होता है और लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, साफ तौर से दुष्यंत चौटाला ये कहने की कोशिश करें कि इस तरह की दबाव की रणनीति के आगे वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना तो डरा है ना तो झुका है और इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।